हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नितिन कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लूसन क्लासेस में। आज दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिनेंटल थ्योरी के बारे में। क्या है ये कॉन्टिनेंटल थ्योरी? तो देखो भाई, जैसे कि हमारे ये पूरे लैंड मास है, कॉन्टिनेंट है, पहले ये सब कैसे बने, ओशन कैसे बना, तो ये सब बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी मेरा कहने का सिंपल मीनिंग है इन इंग्लिश लैंग्वेज कि हाउ मतलब आवर कॉन्टिनेंट इज फॉर्म, वाई ओशन इज लाइक इन दिस शेप, वाई कॉन्टिनेंट इज लाइक इन दिस शेप, आप देख सकते हो। तो इसी वजह से हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, इसका वीडियो के एंड तक हम बता दें कि ये जो हमारा सिलेबस से कवर है वीडियो, इस वजह से मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि हमारे सिलेबस में पढ़ना है, चाहे वो यूपीएससी हो, मेंस हो, या फिर एसएससी का, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होगे आप। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है हमें पढ़ना है, तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस पर थोड़ा अच्छे से फोकस करना और वीडियो के एंड तक देखना, तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। देख रहे हो कैसे हिमालय बनता है, यही देखो, इसी वजह से ऐसे ही कॉन्टिनेंट बनता है। इमेज देख रहे होगे आप। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बता दें कि इस वीडियो के एंड तक हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे स्प्रेडिंग होगा, सॉरी, आप लोग समझदार हो, समझ जाना, ठीक है। फिर एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली ये जो 3 थ्योरी है, इस वीडियो के एंड तक हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो बने रहना है साथ में, छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और हाँ, एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि तभी आपको वीडियो रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नहीं तो आप इंपॉर्टेंट वीडियो जो है मैं डालता हूँ, आपका मिस हो जाएगा। हमारा लूसेंट क्लासेस ज्वाइन कर लो नोट्स के लिए। आपको नोट्स यहाँ पे पीडीएफ जो है फ्री में अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के नोट्स, जीके नोट्स, करेंट अफेयर, ये सब हमारे रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। कोई भी डाउट होता है दोस्तों आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पे, मैसेज कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हम लोग आपका डाउट क्लियर करेंगे। मेन टॉपिक पे आते हैं, चलिए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहता है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसने दिया था। तो एक अल्फ्रेड वैगनर जी हैं, इन्होंने दिया था। ये दोस्तों बता दें कि ये एक मेट्रोलॉजिस्ट थे, 1912 में ये थ्योरी दिया था। ये बेसिकली एक मेट्रोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने, मेट्रोलॉजिस्ट क्या होता है तो बता दें कि जो क्लाइमेट चेंजेज वगैरह ये उस जब होते हैं, इसके जो स्टडी करता है वो लोग अध्ययन करता है, और यही थे वो। कौन? तो अल्फ्रेड वैगनर। मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये जो चाचा जी हैं, तो इन्होंने ही दिया था ये थ्योरी, अल्फ्रेड वैगनर। तो इन्होंने बताया था कि देखिए, पहले जो हमारा अर्थ का जो लैंड मास था, पहले एक एक सिमेट्रिकल सेंटर, मतलब एक साथ था, एक साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन कुछ फोर्स लगने के कारण, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण, जैसे कि टाइडल फोर्स जो कि मून के द्वारा लगता है, और जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ये दोस्तों अलग अलग हिस्सों में बट गया, ठीक है, इन्होंने बोला। लेकिन साइंटिस्ट बोले कि भाई इतना ज़्यादा टाइडल फोर्स तो क्यों लगेगा, अभी भी लगता है, और इतना क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कि ये हमारे पूरे ये लैंड मास को अलग कर देगा। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप बोल रहे नहीं लगा तो कैसे ये कॉन्टिनेंट अलग हो गया। इन्होंने प्रूफ भी दिया कि देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें कि इक्वेटर रीजन पे अगर कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे पाए जाते हैं, देखो इक्वेटर रीजन है, तो इक्वेटर रीजन पे यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी। अब बेसिकली रेनफॉल ज़्यादा होगी तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे अच्छे होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, कोल की मात्रा ज़्यादा मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब हम नॉर्थन रीजन के बारे में बात करते हैं कि नॉर्थन पोल के बारे में, यहाँ तो बर्फ़ है, यहाँ पे तो नेचुरल वेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए, और कम मात्रा में शुरू से ही अगर होगा तो यहाँ तो कोल मिलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कोल कैसे मिलता है, और यहाँ पे कोल भी मिलता है और यहाँ भी मिलता है, तो क्यों ये सब मतलब मिलता है? या नहीं, इसके इनके कहने मतलब ये सब पहले एक में थे तभी तो। और इन्होंने प्रूफ भी दिया कि जिस तरह से ये जो शेप है, इस तरह का जो साउथ अमेरिका का अगर हम अफ्रीका में जोड़े तो ये पूरी तरह से जोड़ा जाएगा। जो नॉर्थ अमेरिका है उसको अगर हम यूरोप में जोड़े तो इस तरह से ये मतलब जुड़ जाएगा। और जो यहाँ पे जो आपको मेसोसोरस होते हैं, जो साउथ अमेरिका में जो पाए जाते हैं, वो अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला, कौन? तो अल्फ्रेड वैगनर, इन्होंने बोला। लेकिन साइंटिस्ट बोले फिर भी आपकी थ्योरी में दम नहीं है, तो इनके थ्योरी में दम लाने के लिए एक नई थ्योरी का खोज हुआ दोस्तों, और वो थ्योरी था
पहले पहले बता दूं कि वो थ्योरी था आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। लेकिन इनके मुताबिक जो अल्फ्रेड वैगनर है, इन्होंने बताया कि जो कॉन्टिनेंट है, इन्होंने और भी बताया कि ठीक है चलिए आपको विश्वास नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं एक और थ्योरी देता हूँ कि जो कॉन्टिनेंट है, इन्होंने बताया कि जो कॉन्टिनेंट है इनको इन्होंने नाम दिया क्या, सियल, सिलिका एल्यूमिनियम, ठीक है। और इन्होंने बताया कॉन्टिनेंट को, ये जो कॉन्टिनेंट है पूरा, इन्होंने बताया कि ये दोस्तों क्या था, तो पेंजिया, याद रखना ये था आपका पेंजिया। और जो ओशन था, जो ओशन था ये आपका था पैंथालासा, जिन्होंने इनका सुपर ओशन नाम दिया, ठीक है, सुपर ओशन नाम दिया। और इसको इन्होंने बोला कि ये दोस्तों सीमा है, क्या, ये आपका सीमा है, सिलिका मैग्नीशियम इन्होंने बोला। और इन्होंने ये भी बोला कि जो हमारा लैंड मास है ये एक पूरे पानी पे तैर रहा है, मतलब इनके कहने के मुताबिक अगर ये हमारा लैंड मास है, ये जो हमारा है लैंड मास, ये पानी है, वाटर है यहाँ पे, ये वाटर पे तैर रहा है इन्होंने बोला। और जो वाटर है वो आपका पैंथालासा है, और जो लैंड मास है इन्होंने पेंजिया रखा। लेकिन टाइडल फोर्स लगने के कारण इन्होंने बताया, जो टाइडल फोर्स लगा वो दो हिस्सों में बांट दिया। अब जो बट गया दो हिस्सों में हमारा लैंड मास, ये जो ऊपर का हिस्सा है इन्होंने नाम दिया क्या, ऊपर का हिस्सा को अंगारा लैंड, यानी लूरेशिया, ठीक है, अंगारा लैंड मैंने नोट्स में लिखा है, टेंशन मत लेना। और जो नीचे का हिस्सा है इन्होंने क्या दिया, गोंदवारा लैंड, ठीक है, याद रखना, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब जो क्या है कि जो लैंड है दो फॉर्म में बट गया, ठीक है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ऊपर का, ये आपका वेस्ट की तरफ मूव कर गया, और ये जो इधर का नीचे का हिस्सा है वो आपका सेंटर की तरफ मूव कर गया, और फिर धीरे 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 ऐसे ही टूटने लगा। लेकिन साइंटिस्ट को ये कंफर्म, मतलब जो साइंटिस्ट हैं उनको ये बात इनकी पक्की नहीं लगी, बोले कि नहीं यार आपके थ्योरी में दम नहीं है, आपने बात सही कह रहा है लेकिन आपके थ्योरी में दम नहीं है, ठीक है। इन्होंने मतलब साइंटिस्ट लोग बोले कि आपकी थ्योरी में दम नहीं है, तो इनकी थ्योरी में दम लाने के लिए एक नई थ्योरी आई, कौन सी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और ये लाने वाले कौन थे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ये थे आपके हैरी हैस, जो ये साइंटिस्ट है, ये जियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने ये थ्योरी 1962 में लाई। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है किनके द्वारा दिया गया है, कौन से साइंटिस्ट इसको लाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है हैरी हैस, 1962, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब नाम से लग रहा है सी फ्लोर यानी सी का मतलब समुद्र, फ्लोर का मतलब सतह, और स्प्रेडिंग का मतलब फैलना, मतलब सी जो है फैला था, इसी वजह से कॉन्टिनेंट टूटे थे और अलग अलग लैंड मास जो थे टूटे थे और कॉन्टिनेंट बने, इन्होंने बोला, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला कि जो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बोला कि एक कन्वेंशनल करंट थ्योरी दिया और बोला कि इसी वजह से हीट उत्पन्न होंगे। अब हीट कैसे बनेगा, तो देखो हीट जो है बनेगा आपका रेडियो एक्टिव डिके मटेरियल से, जो कि कहाँ होता है, इनसाइड द अर्थ, ठीक है, पूरा डीप इनसाइड द अर्थ होता है। वहाँ पे क्या करता है, इट क्रिएट मैग्मा विच कॉन्सिस्ट ऑफ मोल्टेन रॉक्स एंड वोलेटाइल डिसॉल्व गैसेस। वहाँ पे रॉक्स होते हैं, डिसॉल्व गैसेस होते हैं मैग्मा में। और ये मैग्मा क्या हुआ था, जब नीचे हीट उत्पन्न हो रहा था रेडियो एक्टिव क्ले मटेरियल से, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उस वजह से जो पानी था जो नीचे का वो गर्म होकर ऊपर जा रहा था, ठीक है, और जो ठंडा पानी है जो कि आपकी ऊपर थी वो नीचे आ रही थी। और इस वजह से ये साइकिल चलता रहा और इसी वजह से मैग्मा ऊपर गया। अब मैग्मा ऊपर आने के कारण दोस्तों ये ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने का मतलब निकल गया लावा के फॉर्म में मैग्मा। अब ये लावा दोस्तों ठंडा हुआ। अब ये जब मैग्मा आपको ऊपर जब फैलता है दोस्तों, तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से जो लैंड मास थे वो अपनी अपनी जगह से क्रैक फ्रैक्चर होने लगे, ठीक है। इट क्रिएट मतलब यहाँ पे ब्लास्टिक मैग्मा जब बढ़ा तो फ्रैक्चर और क्रैक्स बने लैंड में, और वो अलग अलग लैंड मास जो था वो टूट के कॉन्टिनेंट बनने लगे। यहाँ पे ये साइंटिस्ट बोले। और जो ये ऊपर मैग्मा बनता है दोस्तों समुंदर के पास, मैं बता दूँ, वो जो मैग्मा होता है दोस्तों याद रखना, उसको इन्होंने नाम दिया ओसनिक रिज। याद रखना, जो ओशन में माउंटेन बनते हैं ना, उसको माउंटेन नहीं कहते हैं, रिज कहते हैं। और जो लैंड पे माउंटेन बनते हैं ना, उसको हम लोग माउंटेन कहते हैं, याद रखना। और इसी वजह से तो हमारा हिमालय भी बना, ठीक है।
लेकिन इनकी भी उतनी थ्योरी, ये ओल्ड थ्योरी थी तो उतना एक्सेप्ट नहीं किया गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो कैसे मैग्मा निकल रही है, यहाँ पे टेंशन फोर्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने बताया कि अलग अलग लैंड मास फॉर्म हुए और कॉन्टिनेंट बने। लेकिन यहाँ पे एक थ्योरी आई जो मॉडर्न थ्योरी है, जो कि सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जो कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी जिसको कहा है। इसको कौन ऑब्जर्व किया था दोस्तों, कौन दिया था? तो जे ट्यूजो विल्सन, याद रखना, जे ट्यूजो विल्सन ने इस थ्योरी को दिया। और इन्होंने बोला कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है इसकी वजह से अलग अलग जो लैंड मास है जो एक साथ थे हैं वो अलग अलग टूट के कॉन्टिनेंट बने। अब क्या है भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? तो याद रखो भाई, खाने पीने वाला ये प्लेट नहीं है। प्लेट का मतलब होता है इट इज ए पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो अर्थ का ऊपरी हिस्सा जो होता है ना, लैंड मास, वो है। और टेक्टोनिक का मतलब होता है मूवमेंट। तो ठीक है, बेसिकली हम लोग पहले लिथोस्फीयर के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि लिथोस्फीयर के बारे में मैंने बताया था आपको। लिथोस्फीयर के बारे में कब बताया था? जब मैं रॉक पढ़ा रहा था, रॉक और इस टाइप्स। तो आपको याद होगा कि मैंने लिथोस्फीयर के बारे में बताया था, और वहाँ पे मैंने बताया था कि कितने तरह के होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखो, लिथोस्फीयर बेसिकली वो दो तरह के होते हैं, एक क्रस्ट होता है और एक अपर पार्ट ऑफ मेंटल होता है। ठीक है, जो क्रस्ट होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका ओसनिक क्रस्ट और जो दूसरा होता है आपका थिन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, याद रखना। अब ये क्रस्ट क्या है दोस्तों? तो क्रस्ट जो होता है ये सॉलिड होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे डायग्राम में अच्छे से समझ में है यहाँ पे। ठीक है, ये जो क्रस्ट है यहाँ पे देख रहे हो, ये सॉलिड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको ज़्यादातर सियल देखने को मिलेगा, मतलब सिलिका एल्यूमिनियम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या आता है? मेंटल। मेंटल दोस्तों सेमी सॉलिड होता है। ठीक है, और वो आपका सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है। फिर उसके बाद कोर आता है जो कि सॉलिड होता है और बहुत ही हीट होता है। यहाँ पे आपको आयरन निकल ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, याद रखना, निफी कहाँ? कोर के पास। और आपका मेंटल के पास क्या मिलेगा? तो याद रखना क्या? सिलिका मैग्नीशियम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सियाल, सीमा, निफी, ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यू में, सीधा ऑब्जेक्टिव आते हैं इससे। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि देखिए मूवमेंट हुआ, बेसिकली जो प्लेट के अंदर जो प्लेट थे उसके अंदर मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट होने के कारण जो अलग अलग लैंडमास थे, सॉरी एक साथ जो लैंडमास थे वो अलग अलग हिस्सों में टूटे और कॉन्टिनेंट फॉर्म किए। तो जो प्लेट था बेसिकली वो 7 मेजर प्लेट हैं और जो माइनर प्लेट है वो आपके 27 हैं। ठीक है, तो 27 हिस्सों में ये बटा प्लेट्स। तो 27 हिस्सों में बटा तो आपको उतना याद नहीं रखना है, तो 7 मेजर प्लेट्स का नाम याद रखिएगा कि वो फोर्स लगा था, कौन सा फोर्स था? तो एक्सोजेनेटिक जो एक्सटर्नल फोर्स लगा, और एक इंडोजेनेटिक फोर्स लगा जो कि आपका इंटरनल फोर्स लगा। ठीक है, तो याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको एक्सोजेनेटिक जो कि आपका एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक्सटर्नल EXT, और एक END ओ, ये आपका क्या? इंटरनल फोर्स लगा, याद रखना। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये ठीक रहेगा। ये एक मिनट, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो था 7 मेजर प्लेट बना, और यही आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, ये पैसिफिक जो प्लेट है ये सबसे बड़ा प्लेट बना। ठीक है, और ये कौन कौन सा? जैसे नॉर्थ अमेरिका प्लेट हुआ, साउथ अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट। ठीक है, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से क्या समझ रहे हो? इंडो का मतलब है इंडिया, और ऑस्ट्रेलियन प्लेट मतलब एक साथ ये ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यूरेशियन का मतलब क्या? मतलब यूरेशिया, मतलब यूरोप, और एशिया का मतलब यूरेशिया। तो आपको यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या ऑब्जेक्टिव यहाँ बनेगा? तो आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए कि जो लार्जेस्ट प्लेट है उसका नाम क्या है? सीधा एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पे पैसिफिक प्लेट बनना पड़ेगा, और जो सबसे छोटा प्लेट है उसका क्या नाम है उससे आपको पूछा जाएगा। तो नजाका जो है प्लेट, ये नजका, ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि चाइना जो है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाएगा चाइना किस प्लेट के अंदर आता है? तो ये याद रखना, चाइना जो है हमारा यूरेशियन प्लेट के अंदर आता है। श्रीलंका किस प्लेट के अंदर आता है? तो याद रखना, इंडो ऑस्ट्रेलियन के अंदर आता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं मूवमेंट के बारे में, जो टेक्टोनिक के बारे में पढ़े थे ना, टेक्टोनिक यानी मूवमेंट। ठीक है, तो वो कितने तरह के मूवमेंट हुए हैं? तो बेसिकली 3 तरह के मूवमेंट हुए थे। कौन सा? एक कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये कन्वर्जेंट का है। ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्जेंट होने के कारण देख रहे हैं यहाँ पे कैसे आपस में आ रहे हैं सब, जो
आपके लैंडफॉर्म में जब खिंचाई होती है तो कैसे एक साथ जुड़ते हैं और इस वजह से क्रैक्स उत्पन्न होते हैं जो मैग्मा होती हैं और बाहर आके लावा बनते हैं और ये धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं तो माउंटेन बन जाते हैं। फिर एक आता है आपका डाइवर्जेंट। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टेंशन फोर्स लगती है जो कि अलग अलग जाते हैं एक दूसरे से, जो प्लेट्स हैं वो अलग मूव करते हैं और यहाँ से मैग्मा बाहर आती है और ये धीरे 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 लावा बन के ठंडा हो जाती है और फिर माउंटेन बन जाती है। फिर उसके बाद कौन सा प्लेट आता है आपका, कौन सा मूवमेंट हुआ, तो ये ट्रांसफर मूवमेंट जरूर हुआ होगा। तो ये इन्हीं 3 मूवमेंट के कारण दोस्तों जो हमारा कॉन्टिनेंट बना और लैंड फॉर्म जो था, लैंड मास, वो अलग अलग हिस्सों में बटा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे कैसे देख रहे हैं कि ज्वालामुखी फटी, लावा निकला, लावा समुद्र के अंदर भी कुछ हिस्सों में गया, ठीक है, और ये जो ठंडा हुआ वापस एक माउंटेन बन गया। देखिए इसी वजह से तो यहाँ पे इंडिया देखो कैसे जुड़ा और हिमालय कैसे बना, देखो कैसे आप इमेज में देख रहे हो, ये धीरे 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 यहाँ पे कन्वर्जेंट मूवमेंट हुआ, ठीक है, और ये हिमालय बना। तो दोस्तों इसी तरह से आपका सब चीज़ फॉर्म हुआ। यहाँ पे करंट अफेयर दोस्तों एक आ जाते हैं, क्योंकि अभी हाल में ही जुलाई महीने में साइंटिस्ट ने बताया कि हो सकता है कि आपका 8 कॉन्टिनेंट बने और जिसका नाम आपका होगा जीलैंडिया। कहाँ? जीलैंडिया। जो न्यूजीलैंड को दोस्तों देखा गया है साइंटिस्ट ने कि जो बाकी का जो हिस्सा है न्यूजीलैंड का वो 94% अंडर वाटर है, ठीक है, और ये एरिया जो है दोस्तों ये 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है ये एरिया में आप देख रहे हो ना, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो तो आपका लैंड हो गया, मतलब जो समुद्र के ऊपर है, लेकिन जो आपका हल्का हल्का ग्रे कलर का दिख रहा है वो आपका क्या है, ये भी लैंड है लेकिन जो समुद्र के अंदर है। तो ये बोल सकते हैं साइंटिस्ट कि यहाँ पे हो सकता है मिलियंस, हो सकता है 1 मिलियन बाद या 2 मिलियन साल बाद, यहाँ पे कई सालों बाद जब पानी जब ये हट जाएगा तो ये धीरे धीरे लैंड बाहर आ सकते हैं या फिर मूवमेंट के कारण। तो इन्हीं सब 3 मूवमेंट के कारण ये जो है बाहर आ जाएंगे तो हमारा एक नया कॉन्टिनेंट बन सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा ब्यौरा। आपको आशा करता है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और नोट्स का चिंता नहीं करना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहाँ से आप मेरा नोट्स ले लो फ्री में। आपको वहाँ पे बता दें कि टेस्ट भी होता है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो, वहाँ से मेरा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का और ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सअप है तो व्हाट्सअप भी चला सकते हो, अगर व्हाट्सअप अगर चलाते हो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हो तो व्हाट्सअप पे आप जाओ, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप ग्रुप का दिया है लिंक, बस एक क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, सिंपल। बाय दोस्तों, हैव ए गुड डे, थैंक यू।